बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सिद्रा मसूद और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं मैथलॉगर बिया। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 2.5 इन विच वी आर गोइंग टू डू द प्रूफ द फॉलोइंग। आपको जो अब इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेंगे इसमें आपको प्रूफ करना है। थोड़े से स्टेप ज़्यादा हैं बट इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। स्टेप बाय स्टेप आप मेरे साथ करें और बार बार प्रैक्टिस करें, वीडियोस को प्लेबैक करके देखें, इंशाल्लाह इट विल रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। सो चलें स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके पास कितने लॉग हैं, 1 2 3। सो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं। सही है, लेट लॉग बी एम इक्वल है एक्स के। ठीक है, इज इट क्लियर? हमने एक लॉग को ले लिया एक्स, दूसरा एक लॉग क्या है हमारे पास, लॉग एम ए इज इक्वल्स टू वाई। गॉट इट? इसी तरह हम तीसरा लॉग भी ले लेते हैं, लॉग बी इज इक्वल्स ए इज इक्वल्स टू जेड। ठीक है, हमारे पास 3 लॉग आ गए और हमने तीनों को सपोज कर लिया कि तीनों की वैल्यू एक्स वाई और जेड के इक्वल है। अच्छा फ्रेंड्स, आपने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा होगा कि हाउ टू कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो हम वही चीज़ यहाँ पे रिपीट करने जा रहे हैं। कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे। सो आपको पता है जो बेस होती है वो उसके ऊपर पावर आ जाती है, जो इक्वल टू के लास्ट में लिखा हुआ है एक्स, इसकी पावर बन जाएगी और एम इक्वल साइड्स के अपोजिट आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी हम बनाते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एम हमारे पास ऐसे लिखा जाएगा जो कि बेस थी, अब उसकी पावर हो जाएगी ये वाई और एक मूव हो जाएगा इक्वल साइड के राइट साइड पे। ठीक है, और लास्ट में भी हम ये करेंगे, b की पावर z बन जाएगी, a मूव हो जाएगा राइट हैंड साइड पे। सो हमारे पास ये इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन 2 बन गई और ये इक्वेशन 3 बन गई। ओके फ्रेंड, इज इट क्लियर? ठीक है, हमारे पास 3 इक्वेशंस बन गई। अच्छा दोस्तों, ये चीज़ हम अभी तो पढ़ रहे हैं, खैर हम आगे जाके भी पढ़ेंगे। शायद आपने क्लास 8 में भी पढ़ा हो कि जब आप देखें कि 2 इक्वेशन सेम है, उसकी राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो हम उसकी वैल्यूज़ को कंपेयर कर देते हैं। अभी आप अगर आप देखें तो इक्वेशन 2 और 3 में जो ए की वैल्यूज़ हैं, दोनों ए हैं, राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल हैं, तो हम इन दोनों की वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकते हैं। सो हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, इनकी वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी राइट हैंड साइड बराबर है, यानी ए हैं दोनों, इसलिए इनकी वैल्यूज़ को हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से लिख सकते हैं, ए की वैल्यू एम वाई थी और ए की वैल्यू बी जेड थी। ए इक्वल है, दोनों की साइड बराबर है, तो इनकी वैल्यूज़ को कंपेयर कर लिया। अब तीसरी इक्वेशन का क्या काम है? तीसरी इक्वेशन का यहाँ पे ये काम है कि यहाँ ये देखा जाएगा कि यहाँ पे m मौजूद है, यस मौजूद है, और यहाँ पे m की वैल्यू गिवन है, दैट इज़ b पावर x। सो क्या हम m की वैल्यू b पावर x इस m में पुट कर सकते हैं? यस, हम पुट कर सकते हैं। सो लेट्स पुट इट, पुट द वैल्यू of m from equation 1 to equation, अब आपकी इक्वेशन कौन सी बन गई थी, इसको हम सपोज कर लेते हैं इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में हम पुट करने जा रहे हैं, m की वैल्यू क्या है, bx। सो m की वैल्यू हम यहाँ पे ये पुट कर सकते हैं, b की पावर x। ठीक है, और एक्चुअली m की अपनी वैल्यू भी क्या थी, y। ठीक है, देखें दोबारा देख लें, m की वैल्यू क्या थी, bx, तो m की जगह हमने रखा b की पावर x। ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी एक पावर थी जो कि थी y, सो हमने यहाँ y लगा दिया और bz जो है वो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब हम इसको नेक्स्ट लाइन में मूव कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, b की पावर xy और b की पावर z। अच्छा अब दोस्तों, ये बात आपको
नहीं पता तो इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। जब आपके पास बेस सेम हो तो उस बेस के बजाय हम उसकी पावर्स को कंपेयर करते हैं। बेस सेम है तो बेस का कोई काम नहीं, आप इसको कट भी कर सकते हैं या आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। बेस सेम है तो इनकी पावर को कंपेयर करेंगे तब जब ये इक्वल साइड के दोनों अपोजिट हों। जब ये दोनों इक्वल साइड के एक साइड होते हैं तो पावर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं, लेकिन जब बेस आपकी इक्वल साइड के दोनों अपोजिट राइट और लेफ्ट पर है तो इनकी पावर कंपेयर की जाती हैं। सो एक्स वाई इज इक्वल्स टू जेड। अच्छा, अब आप यहाँ देखिए, क्या आपके पास एक्स वाई और जेड की वैल्यू यहाँ गिवन है? येस, वी हैव ऑलरेडी गिवन। सो हम ऐसा कर सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, पुट द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे। एक्स की जगह एक्स की वैल्यू क्या है? लॉग बेस बी एम। ठीक है, ये आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई। अच्छा, y आ गया। अब y की जगह हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं लॉग बेस एम ए। ठीक है, इक्वल साइन। अब z आ गया, z की वैल्यू क्या है? लॉग बेस बी ए। सो अब आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे ये प्रूफ कर दिया कि एक्स वाई इक्वल है z के, और एक्स वाई की वैल्यू क्या है? लॉग बेस b एम लॉग बेस m a इक्वल्स टू लॉग बेस b a। सो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। हैंस प्रूव्ड। सो गाइस, हैव यू गॉट दिस क्वेश्चन? बहुत ही सिंपल है, स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को बार बार आप फॉलो करेंगे, वही चीज़ आपकी इजीली जो है वो प्रूव हो जाएगी। सबसे पहले आपने इनको सपोज करना है एक्स वाई जेड में, उसके बाद आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद कोई भी दो वैल्यूज जिसको आपको लगे कि राइट हैंड साइड इक्वल है इसको कंपेयर कर लेना है, और तीसरी इक्वेशन की वैल्यू को कंपेयर करने के बाद आप इसमें पुट कर देंगे। सो उसके बाद आपने देखा कि बेस सेम है तो पावर कंपेयर की, पावर कंपेयर करने के बाद वही एक्स वाई जी आ गया, इनकी वैल्यूज़ आपके पास गिवन है और आपने पुट किया। सो हैंस द क्वेश्चन हैज़ प्रूव्ड। सो आई थॉट यू हैव गॉट दिस क्वेश्चन। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर इस क्वेश्चन में अभी भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट करना मत भूलिएगा। जो स्टूडेंट थोड़ी सी भी उनको लगता है कि हाँ कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो को प्लेबैक करें या फिर बार बार देखें ताकि आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो सके। बट मस्ट डू प्रैक्टिस, अपने हाथ से नहीं करेंगे तो कन्फ्यूजन क्लियर नहीं होगी। ठीक है, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके गाइज, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सेम एज प्रीवियस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे दैट लॉग बेस ए बी इक्वल है एक्स के, इसी तरह लॉग सी ए इक्वल है वाई के, और थर्ड वन भी लॉग सी बी इक्वल है जेड के। ठीक है, हमने कंपेयर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म करने के लिए हम बेस को ले लेते हैं और उसकी पावर जो हमारे इक्वल की अपोजिट साइड है उसको ले लेते हैं, और इक्वल हो जाएगा ये लॉग के साथ जो लिखा हुआ है वेरिएबल बी के। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। इसी तरह हम इसको c की पावर y बनाएंगे और ये a के बराबर हो जाएगा। ये सब आपको पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा चुकी हूँ मैं। अगर आपको इसको फिर से रिवाइज करना है तो पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा। अच्छा, c इसकी पावर z इज इक्वल्स टू b। तो हमारे पास तीन इक्वेशंस कुछ इस तरीके से आ गई हैं। अब हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप इसमें हम करते हैं कंपेयर करते हैं। अच्छा, ये बताइए कौन सी दो इक्वेशन है जो कंपेयर होंगी? यस, वो दोनों इक्वेशन कंपेयर होंगी जिनकी राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड सेम होंगी, दैट इज़ 1 and 3। ठीक है, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 3, दैट इज़ अच्छा b की वैल्यू ax है, इसी तरह c की वैल्यू cz है। क्योंकि इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है तो इनकी वैल्यूज़ को आप कंपेयर करोगे, a की पावर x, c की पावर z। ठीक है, और हम थर्ड यानी कि जो लास्ट वन जो हमारे पास रिमेनिंग इक्वेशन है उसमें क्या करते हैं, देखते हैं कि वैल्यू आपके पास गिवन है जो कि यहाँ पे अगर वेरिएबल है क्या उसकी वैल्यू है। यस,
a की वैल्यू इस वक्त क्या है, c की पावर y। तो क्या हम a की वैल्यू c की पावर y इस a की जगह पुट कर सकते हैं? येस वी कैन। सो पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 4। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं। ठीक है, a की वैल्यू क्या है, c की पावर y, और a के ऊपर ऑलरेडी पावर क्या मेंशन है, x, तो हम यहाँ पे x लिख सकते हैं। ठीक है, c की पावर यहाँ पे क्या है, z। अब हम ये काम पहले भी कर चुके हैं, जब हमारे पास बेस सेम हो और इक्वल साइड के दोनों अपोजिट हों तो हम इनकी पावर्स को कंपेयर करेंगे, दैट इज़ एक्स वाई इज इक्वल्स टू z। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा काम फिनिश हो गया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड z। ओके, लॉग ए बी, ये किसकी वैल्यू है, x की। फिर y लॉग सी ए, ये किसकी वैल्यू है, y की। नाउ z की वैल्यू क्या है, लॉग सी बी। हैंस द क्वेश्चन इज प्रूव्ड। गॉट दिस क्वेश्चन? सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके गाइज, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज़ पार्ट 3। अच्छा, ये थोड़ा सा एक स्टेप इसमें ज़्यादा है, बाकी ये प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही है। पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा, ये डॉट मीन्स के ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। ठीक है, लॉग सी बी। अच्छा गाइज, अब ये देखिए, ये जो डिवाइड है, क्या हम इसको अगर मूव कर दें अपोजिट साइड इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा, इसकी साइन अपोजिट हो जाएगी, इट विल मल्टीप्लाई बाय 1, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एज इट इज़ लिख सकते हैं। ठीक है, 1 से तो जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है एज इट इज़ आंसर आता है। सो ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह अब आपके पास मौजूद है, इसको हम वही स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम सपोज करेंगे, लेट करेंगे लॉग बी ए इज इक्वल्स टू एक्स, इसी तरह लॉग सी बी इज इक्वल्स टू वाई एंड लॉग सी ए इज इक्वल्स टू जेड। 3 आपको सपोज करके बता दिया, एक्स वाई जी की वैल्यूज़ ये हैं ना। अब हम सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो बेस जो है वो हो जाएगी, आपका नंबर बन जाएगा, उसके ऊपर पावर जो होगी वो इक्वल्स टू के जो अपोजिट राइट साइड पे है वो आपका पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, और लॉग के साथ जो वैल्यू है वो इक्वल्स टू के इस साइड आ जाएगी। सो अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे देखें, ये बी है और ये गलती हो जाती है कभी भी हम उतारते में अगर ज़रा सी भी माइनर सी मिस्टेक करते हैं तो उसका असर ये होता है कि पूरा आपका जो है वो क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। तो ये है बी एक्स। ठीक है, बी पावर एक्स इज इक्वल्स टू ए। इसी तरह अब यहाँ पे देखें, सी की पावर वाई इज इक्वल्स टू बी और सी की पावर जेड इक्वल्स टू ए। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कौन सी दो इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 को। क्यों? क्योंकि इसकी राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है, तो हम इसकी वैल्यूज़ को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3। अब कंपेयर करेंगे तो इनकी वैल्यूज़ कंपेयर होंगी। सो बी एक्स इज इक्वल्स टू सी पावर जेड, और जो रिमेनिंग हमारी इक्वेशन रह जाती है हम उसकी वैल्यू को अपनी नई इक्वेशन यानी इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं। अब आप देखिए, बी की वैल्यू इस वक्त क्या है, सी वाई। तो क्या हम बी की जगह, इस बी की जगह वैल्यू लिख सकते हैं सी वाई, कर सकते हैं। सो पुट द वैल्यू ऑफ बी फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 4। बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी वाई। ठीक है, और ऑलरेडी बी की पावर यहाँ क्या थी, एक्स। ठीक है, दोबारा देखिए, बी की जगह हम इसकी वैल्यू लिखेंगे सी वाई, और सी वाई कहाँ आएगा, इस बी की जगह। बी की जगह हमने लिख दिया सी वाई। अब ऑलरेडी इसकी पावर क्या थी, एक्स, सो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। ठीक है, सी पावर जेड। As you know that base same, so power will compare. So here is the answer. You can now put the value of x, y and z. X value is log BA into y value is log CB
is equals to z value is log CA. So hence the question is proved. Hope you got this question. So अगर आपको मज़ा आ रहा है, समझ आ रहा है, स्टेप्स बहुत इजी लग रहे हैं और आपकी प्रॉब्लम्स क्लियर हो रही हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट नंबर 4। यहाँ पे भी एक स्टेप ज़्यादा है, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि अगर कोई वैल्यू डिवाइड में है, डिवीजन में है, तो उसको मूव ऑन कर देंगे इक्वल्स के अपोजिट साइड। सो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, लॉग ए बी मल्टीप्लाई होगा तो ये लॉग बेस बी ए इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब हम सपोज कर लेते हैं कि लॉग बेस ए बी इक्वल है एक्स के और इसी तरह लॉग बेस बी ए बराबर है वाई के, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये a इसकी पावर हो जाएगी x और ये b आ जाएगा यहाँ। इसी तरह ये है b और इसकी पावर हो जाएगी y और a यहाँ आ जाएगा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अच्छा दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में हमारे पास कुछ 3 इक्वेशन बन रही थी जिसमें से हम 2 इक्वेशन को कंपेयर करते थे और थर्ड वाली इक्वेशन की वैल्यू को हम नई इक्वेशन में पुट कर देते थे। बट अब यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ हमारे पास सिर्फ 2 इक्वेशन है तो हमें यहीं पर ये देखना होगा कि किसी एक इक्वेशन की वैल्यू को हम दूसरी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। लेट्स टेक दिस इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में आप देख रहे हैं कि a की वैल्यू है b पावर y और अगर हम इस a की वैल्यू को b पावर y को इसमें पुट कर दें सो क्या हम कर सकते हैं, सो कर लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। अब a की जगह हम a की वैल्यू क्या है by, इसको हम पुट करके देखते हैं by और a की ऑलरेडी क्या पावर है x, सो हम x लगा लेते हैं और यहाँ पे आ गया b, ठीक है। गॉट दिस क्वेश्चन, हमने 1 में पुट किया ना तो 1 में तो ऑलरेडी b था, ओके। बेस सेम और यहाँ पावर क्या है, यहाँ जब कोई पावर ना हो सपोज 1, बेस सेम है तो इनकी पावर को हम कर लेते हैं कंपेयर, x y इज इक्वल्स टू 1। अब नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x, दैट इज पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y। x की वैल्यू क्या है log ए बी, ठीक है। और अब y की जगह पुट करेंगे मल्टीप्लाई बाय log बी ए, ठीक है। हम ये किस में पुट कर रहे हैं, इसमें पुट कर रहे हैं। आप चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें, इन इक्वेशन नंबर 3। और अब यहाँ एंड में क्या है 1। सो हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इस तरह से था, हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया। इसको हमने प्रूफ करने की लिए स्टेप्स फॉलो किए तो हमारे पास सेम ये हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। सो हैंस प्रूव्ड। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करेंगे। होप यू ऑल गाइज अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और स्टेप्स इजी लगे हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे स्टेप्स को फॉलो करते हैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपके जहन में कोई भी कन्फ्यूजन हो सो डोंट हेजिटेट टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ओके। और आगे शेयर करना मत भूलिए और स्टूडेंट्स को, ताकि उनको भी ये कन्फ्यूजन अगर उनके माइंड में है और अगर वो स्टूडेंट हैं क्लास 9 के और ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर एज़ वेल। सो अब तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।